हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहला टाइप्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सेकंड टाइप होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप होता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप आता है रेडॉक्स। अगर हम बात करें इसके हिंदी में तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फोर्थ फिफ्थ जो आता है हमारा रेडॉक्स, रेडॉक्स को तो रेडॉक्स ही कहा जाता है, पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कहा जाता है उपचयन तथा अपचयन। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधा इनकी डेफिनेशन की ओर। तो इनकी डेफिनेशन होती क्या है? सबसे पहले तो क्या पढ़ लेंगे हम, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। साथ ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, जो क्या है कि आपके पास अगर रिएक्टेंट्स में दो क्या है, दो सब्सटेंसेस है तो वो कंबाइन हो जाते हैं, फॉर्म कर तब उसके बाद फॉर्म कर देते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट्स को। वही आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर हम हिंदी में बात करें इसकी तो ये क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब कि टू या टू से मोर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या बना देते हैं, एक एकल उत्पाद, एक मतलब कि एक क्या बना देते हैं, वन सिंगल प्रोडक्ट्स बना देते हैं। उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड की बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ठीक ये इसके अपोजिट होता है, कॉम्बिनेशन के अपोजिट। तो जैसे आपके पास यहाँ पर ए बी क्या दे रखा है, प्रोडक्ट्स दे रखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट्स में आ जाएगा ए बी। तो ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है किसमें, टू और मोर सब्सटेंसेस में। डेफिनेशन भी यही है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड्स है और वो किस साइड में होना चाहिए, रिएक्टेंट्स में होना चाहिए, और ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलियर सब्सटेंसेस। या फिर लिख सकते हैं हिंदी में बात करें इसकी तो जिन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक टूटकर, ठीक है, एकल मतलब कि एक रिएक्टेंट्स में कंपाउंड है आपके पास, रिएक्टेंट्स में जैसे सपोज दैट CaCO3 आपके पास कंपाउंड था रिएक्टेंट्स में, वो स्प्लिट हो गया, टूट गया है किसमें, टू और मोर सब्सटेंसेस में। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था, वो किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। तो अब अगले की बात करते हैं, तो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं हम। A single replacement reaction is a reaction in which one element replace similar element in compound। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तो सबसे पहले होता क्या है इसमें कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो किसके साथ होता है, एक कंपाउंड के साथ होता है। जैसे यहाँ पर CuSO4, सॉरी यहाँ पर मैं 4 लिखना भूल गया, यहाँ पर 4 भी था, ठीक है, CuSO4 होगा। तो सपोज दैट ये क्या है आपका 4 हो गया, ठीक है, ये 4 है। तो ये किसके साथ होगा, अभी कंपाउंड सी, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो कंपाउंड के साथ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो तब जाके क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर देता है, किसको, कॉपर को, मतलब कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। तो यही डेफिनेशन है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। तो अगर हम इसकी विस्थापन अभिक्रिया की हिंदी में बात करें, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं ना, वो कम क्रियाशील तत्व को उससे उसके यौगिक, जो मतलब यौगिक का अर्थ क्या हुआ, कंपाउंड्स हो गया, हिंदी में उसको यौगिक कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स कहा जाता है। उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब कि उससे अलग कर देता है। यहाँ पर जैसे देखिए CuSO4 था, कॉपर यहाँ पर अलग हो चुका है, और क्या जुड़ गया है कॉपर के साथ, सॉरी, कॉपर यहाँ पर अकेला हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास बच क्या गया है, CuSO4 था हमारे पास टोटल। तो यहाँ पर 4 मतलब कि कॉपर हट गया है, तो Fe किसके साथ जुड़ गया, SO4 के साथ जुड़ गया। यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें तो क्या होता है, दो कंपाउंड्स होते हैं, पर यहाँ पर आपने किसकी बात करी थी, एक सिंगल कंपाउंड्स की बात की थी। यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, और जिसमें क्या होता है, इनके बीच में, दो यौगिकों के बीच में क्या होता है, टू कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। वही आपका क्या होता है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। परंतु
पर क्यों? मतलब कि उत्पाद का निर्माण करने के लिए होता है ये, क्यों? प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है क्या? आयंस का एक्सचेंज होता है किसको बनाने में? प्रोडक्ट्स को बनाने में। यही आपका डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच किसके दो यौगिकों के दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। यही आपका क्या है? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अगर यहाँ पर देखें तो Na2SO2 है और बेरिलियम क्लोराइड है। यहाँ पर क्या हो गया? बेरिलियम सल्फेट हो गया और यहाँ पर क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हुए तो तब क्या बन गया है? तब क्या बन रहा है? यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यही आपका क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर यहाँ पर हम रेडॉक्स की बात करते हैं, रेडॉक्स की ये वाली डेफिनेशन ना लिख के आप क्या लिख सकते हो? अब बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अगर आप रेडॉक्स की डेफिनेशन आपको आ गई है तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीड 2 मिनट। अगर आपको रेडॉक्स की डेफिनेशन आ गई है यहाँ पर लिखने के लिए तो आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। यही आपकी क्या होती है? रेडॉक्स होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है ऑक्सीडेशन, जो कि ये है, और दूसरा क्या होता है? रिडक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी उपचयन की बात करें तो उपचयन में क्या होता है? O2 की वृद्धि होती है तथा H2 का ह्रास होता है। ये क्या होता है? उपचयन होता है। और यहाँ पर अगर बात करें रिडक्शन मतलब कि अपचयन, अपचयन में क्या होता है? O2 का ह्रास होता है परंतु क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यही आपका क्या है? अपचयन और उपचयन। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O इक्वस टू Cu प्लस H2O। अगर यहाँ पर देखें हम एग्जांपल में तो CuO प्लस H2O है, तो CuO के साथ मतलब कि O क्या है? हट रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम? रिडक्शन हो रहा। और H2, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर O नहीं था, यहाँ पर H2 था केवल। H2 के साथ क्या है? O जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर क्या होता है? O हट रहा है वहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। और जहाँ पर O जुड़ रहा है, O की वृद्धि हो रही है, वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में।